175.1 करोड़ रुपए कमा चुकी है, अभी विदेशों में रिलीज हुई है फिल्म सुपर हिट ब्लॉकबस्टर। पहले तो सबका बहुत बहुत स्वागत, सत्कार और सबको आशीर्वाद। कहाँ तक जाएगी ये तो कंपनी जाने इस मामले में, लेकिन हमसे पूछो तो यहाँ तक हम चाह रहे थे, ये 2 स्टेप उससे आगे जा रही है। ऑलरेडी ये वर्ल्ड रिकॉर्ड बन गया है, क्योंकि जैकी चैन ने सिर्फ 15 निभाए थे और हमने 30 निभाए, यानी डबल से रिकॉर्ड बना है ये। और बाकी जो आपने कहा वो तो हम पहली फिल्म से, वन मैन आर्मी हमें कहा करते थे, वो हम पहली फिल्म से ही हैं। चौथी फिल्म होगी ये, तीसरी तो बनी रही ऑनलाइन गुरुकुल, उसमें हमारे डायरेक्टर साहब थे किट्टू जी, वो भी साथ थे हम लोगों के। हम सब मिलके एक परिवार की तरह काम करते थे। तो अब जो अगली जो फिल्म आ रही है तो उसमें ऑलरेडी बेटी डायरेक्टर है ही है, उसमें वो साथ है और इसमें ये एक्टिंग भी ये करेगी। एक हम टीवी सीरियल भी कर रहे हैं इसके साथ साथ, आन बान शान मेरा हिंदुस्तान, जिसका नाम है, जिसमें लाइव होगा वो प्रोग्राम। अभी वो लोग चैनल पे बात कर रहे हैं, किस पे आएगा ये तो राम जाने। उसमें बेसिकली लाइव में यूथ की जो प्रॉब्लम है वो, प्लस जो हमारे हीरोज रहे हैं, चाहे वो किसान जिसने राष्ट्रपति अवार्ड जीता हो, चाहे वो हमारे सैनिक जिन्होंने जो मेडल जीते, लेकिन आज खाने के लाले जिनको पड़े हुए हैं, हम कोशिश करेंगे कि उनकी प्रॉब्लम लाएंगे नहीं बल्कि सॉल्व भी करवाएंगे लोगों से। तो सॉल्व करते हुए दिखाएंगे, उनकी प्रॉब्लम लेके आएंगे और साथ में लाइव चलेगा यूथ से पूरे वर्ल्ड के। वहां सिर्फ टीवी ही नहीं होगा, वहां फेसबुक होगा, ट्विटर होगा, बहुत कुछ लाइव चलेगा, सब कुछ एक साथ लाइव होगा। कि बॉलीवुड के बड़े बड़े स्टार्स हैं वो साथ में, आप उनके साथ में काम करने वाले हैं, तो क्या ये जो अगली सीरीज होने वाली है उसमें एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि कुछ बड़े नाम शामिल हो जाएं? कुछ कह नहीं सकते, वो तो कंपनी जैसा कहेगी। हमने अभी उनको बताना है कि ये हमारे स्टोरी है और ये स्टोरी बोर्ड में ये लोग चाहिए हमें, तो अगर कहेंगे तो हमें कोई ऐसी दिक्कत नहीं है। बड़ा छोटा कोई नहीं होता, जो कर्म करता है हमारे ख्याल से वही सबसे बड़ा होता है, और जो कर्म नहीं करता वो अच्छा। हम ये तो नहीं चाहेंगे कि कोई बेरोजगार हो जाए, पर साथ में हम ये भी नहीं चाहेंगे कि कोई वो उस देश का इंसान आके हमारे पे हीरो बन के राज करे जो हमेशा आतंकवाद भेजता रहता है। हमारे हीरो की कमी नहीं है, क्योंकि हमारे यहाँ एक्टिंग की कोई कमी नहीं है, बल्कि अब तो सुनने में आया लोग बॉलीवुड में भी हमारे एक्टर जा रहे हैं, वहां भी छा रहे हैं। तो फिर क्यों, हमने तब क्यों नहीं सोचा कि भाई क्योंकि आतंकवाद आज से तो उस देश से आ नहीं रहा, ये तो हो नहीं सकता कि आज ही कहें जी आज ही आ गया, मैंने तो फिल्म पहले बनाई थी ना। बनाने वाले को सोचना चाहिए था ये आतंकवाद तो कब से चला आ रहा है, तब क्या उनकी आंखें बंद थी? उनको सोचना चाहिए था तब कि यार मैं उनका क्यों ले रहा हूं बंदा, कल को मेरे पे नुकसान हो जाएगा। तो हमें लगता है ऐसे इंसान को नुकसान की भरपाई करनी चाहिए उन लोगों की। बाकी तो भाई आप लोग जानो क्या, चाहे कोई बड़ा एक्टर हो, चाहे कितना महान एक्टर हो, पर देश से बड़ा कोई नहीं होता। जिस देश की माटी में लोग खेल के बड़े होते हैं उसको लात नहीं मारी जाती। अगर वो लोग यहाँ आके पैसा कमाते हैं और बाद में जाके हमारे देश को कहते हैं कि काफिरों का देश, हमें भी सुना, हमने भी वो स्टेटमेंट सुना है, ये तो सब काफिर थे जी, हम तो उनको पैसा कमाने गए थे जी, कईयों ने कुछ बोला है, किसी ने कुछ बोला है। तो कम से कम उसके बाद तो उनको स्टेटमेंट देनी चाहिए जो कि भाई हमें तो पता ही नहीं था ये लोग ऐसे हैं, कम से कम ऐसा तो जरूर बोलना चाहिए था। और हमें लगता है कि उनको ये जरूर कहना चाहिए, क्योंकि उनको लोग बहुत मानते हैं एज ए आइकॉन, यूथ के आइकॉन है वो। कि हम ब्लड डोनेट करवाते हैं, हमारे यहाँ ब्लड रिकॉर्ड एक ही दिन में 77,777 यूनिट है। सबसे पहले जो बिल्कुल गरीब है उसको फ्री में है, थैलीसीमिया के मरीज उनको फ्री में है, आर्मी और पुलिस के जवान उनको फ्री में है, और चौथा स्तंभ आप जो मीडिया पर्सन उनको भी फ्री में ब्लड डोनेट वहां किया जाता है। ये पूरे वर्ल्ड में चल रहा है।